क्या बोली? तू जानती नहीं मैं कौन हूँ? बेटी, तेरे कपड़े फटे हुए हैं, चेहरा सूजा हुआ है, क्या हुआ? माँ, उन्होंने मुझे मारा, मुझे अपमानित किया। छोड़ दो मुझे, मदद करो कोई। चुप कर, आज तू मेरी है। माँ, मैं मर जाना चाहती हूँ, मेरी इज्जत। सुनो सब, आज हम चंबल के दूसरे हिस्से में जाएंगे। वहां फूलन देवी नाम की एक और लड़की डकैत बनी है। फूलन देवी सुन रखा है, वो भी ठाकुरों से बदला ले रही है, लेकिन उसकी गैंग अलग है। अलग गैंग? चंबल में 2 शेरनियां एक साथ नहीं रह सकती, मुझे उससे मिलना है। मैं कुसुमा नैन हूँ और ये मेरी गैंग है। तुम फूलन देवी हो ना? हाँ, मैं फूलन हूँ। तुम यहाँ क्यों आई हो? तो तय कर लो, या तो साथ चलो या फिर। फूलन और कुसुमा के बीच पहली टकरार शुरू हो गई। क्या दोनों साथ रह पाएंगी या उनकी दुश्मनी और बढ़ जाएगी? क्या ठाकुर लोग इस दरार का फायदा उठाएंगे? लेकिन कुसुमा, फूलन ने साफ कहा था कि उस इलाके में बिना बताए मत जाना। फूलन क्या है? चंबल की मालकिन। मैं किसी की इजाजत नहीं लूंगी। चलो तैयार हो जाओ। ये चिट्ठी तेरे नाम पर आई थी। तूने लिखा कि मुझे मारकर तू चंबल की रानी बनेगी, और ये चिट्ठी तेरे नाम पर आई है। तूने लिखा कि मुझे मार डालेगी। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लास्ट तक देखें, मजा आ जाएगा। धन्यवाद। माँ, आज मैं स्कूल नहीं जा रही। क्यों बेटी, फिर क्या हुआ? वो लड़के फिर मुझे छेड़ रहे थे। बोले कुसुमा जंगली है, जंगल में रहती है। चुप रह, गांव वाले कहते हैं तू ज्यादती करती है। मैं ज्यादती नहीं करती माँ। वो लोग मेरे भाई को पीटते हैं तो मैं चुप कैसे रहूं? लड़की होकर इतना गुस्सा अच्छा नहीं। शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। शादी? मैं किसी की गुलाम नहीं बनूंगी। मैं आजाद रहना चाहती हूँ। कुसुमा, बाहर ठाकुर के आदमी आए, तेरी उम्र की लड़कियों को देख रहे हैं। क्यों, क्या काम है उनका? बोले उनके खेत में काम करेगी तो अच्छा पैसा मिलेगा। मैं नहीं जाऊंगी। ठाकुर लोग गरीबों को सताते हैं। मैं उनकी नौकरानी नहीं बनूंगी। बेटी चुप कर, इनसे उलझना ठीक नहीं। माँ, अगर हम चुप रहेंगे तो ये लोग हमें हमेशा कुचलते रहेंगे। बस अब चुप हो जा, रात हो गई है, सो जा। मैं जंगली हूं ना? ठीक है, एक दिन ये पूरा गांव देखेगा कि ये जंगली लड़की क्या कर सकती है। क्या होगा जब ठाकुर के आदमी कुसुमा को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करेंगे? अरे ओ कुसुमा, बाहर निकल, ठाकुर साहब बुला रहे हैं। मैं नहीं आऊंगी। क्या इतनी हिम्मत? चल तेजी से। मैं किसी की गुलाम नहीं हूं। जाओ यहां से। चुप कर। तो तू है वो जंगली कुसुमा? सुन रखा है तू लड़कों से भी ज्यादा लड़ती है। हाँ, मैं हूं, लेकिन गलत के खिलाफ लड़ती हूं। अच्छा, तो आज तुझे हमारे खेत में काम करना पड़ेगा। मना किया तो तेरे भाई को पीटेंगे। मेरे भाई को मत छुओ, मैं काम कर लूंगी। देखा, जंगली लड़की को भी सीधा करना आता है। ये लोग मुझे तोड़ना चाहते हैं। अरे कुसुमा, पानी ला। मैं पानी नहीं लाऊंगी, मैं खेत का काम कर रही हूँ। क्या बकती है तू? मेरी बात नहीं सुनेगी। नहीं। क्या बोली? तू जानती नहीं मैं कौन हूँ? बेटी, तेरे कपड़े फटे हुए हैं, चेहरा सूजा हुआ है, क्या हुआ? माँ, उन्होंने मुझे मारा, मुझे अपमानित किया। अब चुप रह, कुछ नहीं कर सकते। मैं चुप नहीं रहूंगी बापू। एक दिन मैं इन ठाकुरों को सबक सिखाऊंगी। कुसुमा का पहला अपमान। अब क्या होगा जब ठाकुर का बेटा उसकी इज्जत पर हाथ डालेगा? कुसुमा, आज तू मेरे साथ खेत में आएगी। मैं नहीं आऊंगी। चल, आज तुझे पता चलेगा कि ठाकुर की बात नहीं मानने का नतीजा क्या होता है। छोड़ दो, जाने दो मुझे। खेत तक चल, फिर देख। छोड़ दो मुझे, मदद करो कोई। चुप कर, आज तू मेरी है। माँ, मैं मर जाना चाहती हूँ, मेरी इज्जत। बेटी क्या हो गया? माँ, उन्होंने मैंने मेरे साथ। चुप, किसी को मत बता।
गांव वाले क्या कहेंगे? गांव वाले? वो लोग मुझे बचाने नहीं आए, अब मैं खुद को बचाऊंगी। कुसुमा, पुलिस में जाना बेकार है। ठाकुर लोग सबको खरीद लेते हैं। तो फिर मैं पुलिस नहीं जाऊंगी, मैं चंबल जाऊंगी। पागल हो गई है क्या? वहां डाकू रहते हैं। ठीक है, अगर डाकू ही बनना पड़े तो बन जाऊंगी, लेकिन अब मैं किसी को नहीं सहूंगी। कुसुमा का सबसे बड़ा अपमान, क्या वो अब चंबल के जंगलों की तरफ भागेगी? माँ बापू मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं अब इस गांव में नहीं रह सकती। चंबल मुझे पनाह दो, मैं अब जंगली बन चुकी हूँ। कौन है ये? जा! मैं कुसुमा नैन हूँ। ठाकुरों ने मुझे बहुत सताया है, मुझे अपनी गैंग में शामिल कर लो। लड़की, तू क्या कर लेगी? मुझे गोली चलाना सिखा दो, मैं लड़ना जानती हूँ। देखते हैं कितनी हिम्मत है तेरी। कुसुमा, गोली सीधे मार। मैं सीख लूंगी, मुझे सिर्फ एक मौका दो। तू तेज है, लेकिन डकैत बनना आसान नहीं। मैं आसान रास्ता नहीं चुन रही, मैं बदला लेना चाहती हूँ। कुसुमा डकैत बन गई, अब क्या होगा जब वो अपने गांव वापस लौटेगी? आज हम ठाकुर रघुवीर सिंह के खेत लूटेंगे। लेकिन वो बहुत ताकतवर है। उसी की ताकत तोड़नी है। मैं कुसुमा नैन हूँ, वो जंगली लड़की जिसे तुमने सताया था। आज मैं वापस आई हूँ। तू डकैत बन गई? हाँ, और आज तुझे सबक सिखाऊंगी। याद है उस दिन का जब तुमने मेरी इज्जत लूटी थी? मत मार! मैं तुझे नहीं मारूंगी, लेकिन तेरा घमंड तोड़ूंगी। आज से तू गांव वालों के सामने अपमानित होगा। लूटो सब कुछ, लेकिन गरीबों को कुछ मत छीनना। कुसुमा ने अपना पहला बदला लिया, लेकिन क्या फूलन देवी से उसकी दुश्मनी शुरू होने वाली है? सुनो सब, आज हम चंबल के दूसरे हिस्से में जाएंगे। वहां फूलन देवी नाम की एक और लड़की डकैत बनी है। फूलन देवी सुन रखा है, वो भी ठाकुरों से बदला ले रही है, लेकिन उसकी गैंग अलग है। अलग गैंग? चंबल में दो शेरनियां एक साथ नहीं रह सकती, मुझे उससे मिलना है। लेकिन कुसुमा, वो बहुत तेज और खतरनाक है। कहते हैं उसने कई ठाकुरों को मार डाला है। तो देखते हैं कौन ज्यादा खतरनाक है, वो या मैं। रुक जाओ! कौन हो तुम लोग? इस इलाके में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? मैं कुसुमा नैन हूँ और ये मेरी गैंग है। तुम फूलन देवी हो ना? हाँ, मैं फूलन हूँ। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने सुना है तुम भी ठाकुरों से बदला ले रही हो। मैं भी ले रही हूँ, लेकिन चंबल बड़ा है, हम दोनों एक साथ काम क्यों नहीं कर सकते? साथ? मैं किसी के साथ नहीं चलती, मैं अकेले फैसला करती हूँ। तुम अपनी राह जाओ, मैं अपनी। इतना घमंड? मैं भी चंबल की बेटी हूँ, तुम्हारी तरह मुझे भी बहुत सताया गया है। सताया गया होगा, लेकिन यहाँ कमांड मैं देती हूँ। अगर तुम्हें मेरी बात माननी है तो ठीक, वरना चली जाओ। मैं किसी की गुलाम नहीं बनी और न कभी बनूंगी। तुम मुझे आदेश देने की कोशिश मत करो फूलन। अगर तुम यहां लड़ना चाहती हो तो लड़ लो, लेकिन याद रख, चंबल में दो रानियां नहीं चल सकती। तो तय कर लो, या तो साथ चलो या फिर। बस, दोनों शेरनियां लड़ेंगी तो ठाकुर हंसेंगे। ठीक है, आज के लिए हम साथ लूट करेंगे, लेकिन बाद में देखेंगे कौन इस चंबल की असली रानी है। ठीक है फूलन देवी, आज साथ, लेकिन कल पता चल जाएगा। फूलन बहुत तेज है, लेकिन मैं भी कम नहीं। एक दिन चंबल को तय करना पड़ेगा कि असली शेरनी कौन है। कुसुमा में आग है, लेकिन घमंडी है। अगर वो मेरे रास्ते में आई तो। फूलन और कुसुमा के बीच पहली टकरार शुरू हो गई। क्या दोनों साथ रह पाएंगी या उनकी दुश्मनी और बढ़ जाएगी? क्या ठाकुर लोग इस दरार का फायदा उठाएंगे? सुनो, आज हम ठाकुर रघुवीर सिंह के बड़े गोदाम को लूटेंगे। वो जगह फूलन देवी के इलाके में पड़ती है, लेकिन मुझे परवाह नहीं। लेकिन कुसुमा, फूलन ने साफ कहा था कि उस इलाके में बिना बताए मत जाना। फूलन क्या है? चंबल की मालकिन। मैं किसी की इजाजत नहीं लूंगी। चलो तैयार हो जाओ, सब कुछ लूट लो। जो भी ठाकुर का है वो आज हमारा है। फूलन और कुसुमा के बीच दुश्मनी बढ़ती जा रही है।
क्या दोनों गैंग्स के बीच लड़ाई हो जाएगी या ठाकुर लोग इस झगड़े का फायदा उठाकर दोनों को खत्म करने की साजिश रचेंगे? सुनो, फूलन और कुसुमा दोनों शेरनियां अब एक दूसरे के खिलाफ हो गई हैं। यह हमारा सबसे बड़ा मौका है। हुजूर, लेकिन दोनों बहुत खतरनाक हैं। खतरनाक तो हैं, लेकिन अब इनकी आपस में दुश्मनी शुरू हो गई है। हम बस इस आग में घी डालेंगे। क्या प्लान है साहब? एक चिट्ठी लिखो फूलन देवी के नाम। उसमें लिखो कि कुसुमा ने हमारे साथ मिलकर फूलन की गैंग पर हमला करने की योजना बना रखी है। और कुसुमा के लिए उसी तरह दूसरी चिट्ठी लिखो कि फूलन देवी कुसुमा को मारकर चंबल की एकमात्र रानी बनना चाहती है। क्या कुसुमा मेरे खिलाफ साजिश कर रही है? वो ठाकुरों के साथ मिल गई है? फूलन, ये चिट्ठी कहां से आई? पकड़ में आया था, शक हुआ था, अब यकीन हो गया वो गद्दार है, चाहे जहां से आई हो। लेकिन अगर कुसुमा ने मुझे धोखा दिया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। लेकिन क्या ये ठाकुरों की चाल तो नहीं? हो सकता है, लेकिन अब विश्वास करना मुश्किल हो गया है। फूलन मुझे मारना चाहती है। वो कह रही है कि मैं चंबल छोड़ दूं वरना वो मुझे गोली मार देगी। कुसुमा! ये झूठ लग रहा है। झूठ या सच, लेकिन फूलन ने मुझे चुनौती दी है। मैं किसी से डरती नहीं। अगर वो लड़ना चाहती है तो लड़ लें। लेकिन दोनों गैंग लड़ गई तो ठाकुर हंसेंगे। हंसने दो, मैं अब फूलन के सामने नहीं झुकूंगी। कल सुबह हम कुसुमा की गैंग से मिलेंगे। अगर उसने गलत किया तो कोई बख्शिश नहीं। तैयार हो जाओ। अगर फूलन मेरे रास्ते में आई तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। कुसुमा, तुमने मुझे धोखा दिया तो बहुत बुरा होगा। मैंने सोचा था हम साथ लड़ेंगी, लेकिन अब फूलन, तुम घमंडी हो। अगर तुम मुझे कमजोर समझते हो तो गलत समझ रही हो। मैं भी चंबल की आग हूं। ठाकुरों की साजिश काम कर गई। फूलन और कुसुमा दोनों एक दूसरे पर शक करने लगी हैं। क्या कल दोनों गैंग्स के बीच खूनी लड़ाई हो जाएगी या कोई समझौता होगा? कुसुमा नैन, बाहर निकल! मैं यहाँ हूँ फूलन। क्या बात है, इतनी जल्दी मुझे देखने का मन कर गया? खेल बंद कर कुसुमा। तू मेरे खिलाफ और ठाकुरों के साथ साजिश कर रही है। सच है ये साजिश? और मैं ठाकुरों के साथ? फूलन, तू पागल हो गई है क्या? ये चिट्ठी तेरे नाम पर आई थी। तूने लिखा कि मुझे मारकर तू चंबल की रानी बनेगी, और ये चिट्ठी तेरे नाम पर आई है। तूने लिखा कि मुझे मार डालेगी। ये ठाकुरों की चाल है। हाँ, लेकिन तूने भी तो मुझे विश्वास नहीं किया। सीधे गोली की भाषा बोलने चली आई। क्योंकि तू मेरे इलाके में बिना बताए घुस गई थी। तूने मेरी बात नहीं मानी। चंबल किसी का बाप का नहीं है फूलन। मैं किसी की गुलाम नहीं बनूंगी, न तेरी न ठाकुरों की। अगर तू मेरे रास्ते में आई तो मैं तुझे नहीं बख्शूंगी कुसुमा। और अभी कमजोर समझती तो गलत समझती तरना तू ले रही है, लेकिन मैं किसी के आगे सिर नहीं झुकाती। तो फिर क्या चाहती है तू? बराबरी। या तो हम साथ लड़े, लेकिन बराबर फिर अलग अलग रहें, लेकिन एक दूसरे के रास्ते में मत आना। ठीक है, आज हम अलग रहते हैं, लेकिन याद रख, अगर तूने ठाकुरों के साथ कोई समझौता किया या मेरी मार देगी, कोशिश करना। लेकिन याद रख फूलन, मैं भी आसानी से नहीं मरूंगी। फूलन, क्या सही किया हमने? अभी के लिए सही किया, लेकिन कुसुमा में आग है, वो खतरनाक है। मुझे सावधान रहना पड़ेगा। फूलन घमंडी है लेकिन सच्ची है। फिर भी मैं किसी के नीचे नहीं रहूंगी। फूलन, तू अच्छी लड़की है, लेकिन चंबल में सिर्फ एक रानी चलेगी, और वो मैं बनूंगी। कुसुमा, तू भी बहुत हिम्मत वाली है, लेकिन अगर तू मेरे खिलाफ गई तो मुझे भी सख्त होना पड़ेगा। दोनों शेरनियों ने अभी लड़ाई टाल दी, लेकिन दुश्मनी खत्म नहीं हुई। ठाकुर लोग अब और भी खतरनाक साजिश रच रहे हैं। क्या अगले हमले में दोनों साथ लड़ेंगी या एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो जाएंगी? अब समय आ गया है। फूलन और कुसुमा दोनों अलग अलग हैं। हम एक साथ दोनों पर हमला कर देंगे। लेकिन दोनों की गैंग बहुत मजबूत है। मजबूत तो है, लेकिन अब वो आपस में शक करती हैं। हम पुलिस को भी साथ ले लेंगे, कहेंगे कि दोनों डकैतों को खत्म करने का मौका है। हुजूर, प्लान क्या है? पहले कुसुमा की गैंग पर हमला करेंगे। फूलन को खबर कर देंगे कि कुसुमा पर हमला हो रहा है। अगर फूलन मदद करने गई तो हम दोनों को एक साथ खत्म कर देंगे। कुसुमा, बहुत सारे आदमी, पुलिस भी साथ है। लड़ो, किसी को नहीं छोड़ूंगी। कुसुमा, आज तेरा अंत है। तू और फूलन दोनों आज मरोगी। फूलन, फूलन यहाँ नहीं है। झूठ बोलती है।
नहीं, मैं भागूंगी नहीं। कुसुमा, हम आ गए। फूलन, तू मदद करने आई? हाँ, ठाकुरों की चाल समझ गई। आज हम साथ लड़ेंगे। अच्छा किया तूने। कुसुमा, मेरे पास। ठीक है, तू दाईं तरफ कवर कर। क्या दोनों साथ हैं? पीछे हटो, उसे भागना पड़ेगा। पीछे हटो, भागो। कुसुमा, तू ठीक तो है? हाँ, लेकिन कई साथी मर गए। ये ठाकुर कभी नहीं सुधरेंगे। आज हमने साथ लड़कर दिखा दिया। फूलन, आज तू आई, इसके लिए शुक्रिया। लेकिन मैं अभी भी किसी के नीचे नहीं रहूंगी। आज के लिए बस साथ लड़ना काफी है, बाकी बाद में देखेंगे। फूलन, चंबल में 2 शेरनियां शायद साथ भी रह सकती हैं, शायद। लेकिन ठाकुर अब और भी खतरनाक हो गए हैं। दोनों शेरनियां पहली बार साथ लड़ी, लेकिन कुसुमा घायल है। क्या अब दोनों मिलकर ठाकुरों का सफाया करेंगी या पुरानी दुश्मनी फिर से जाग उठेगी? चुप रह कुसुमा, गोली गहरी लगी है। छोड़ दे फूलन, मैं ठीक हूं। ठीक? खून बह रहा है और तू कह रही है ठीक? आज अगर मैं समय पर ना पहुंचती तो मैं मर जाती, लेकिन मरते हुए भी ठाकुर को गोली मारती। इतना घमंड मत कर। आज तू अकेली नहीं थी, हम दोनों साथ थे। साथ ये शब्द सुनकर अजीब लग रहा है। मैंने कभी किसी के साथ लड़ना नहीं सीखा। मैं भी नहीं सीखी थी, लेकिन आज जब तुझे घायल देखा तो लगा हम दोनों एक ही आग में जल रहे हैं। फूलन, कुसुमा बहुत कमजोर हो गई है। 3 दिन आराम करना पड़ेगा। ठीक है, हम यहीं रुकेंगे, कोई बाहर नहीं जाएगा। ठाकुर, अब हम दोनों को एक साथ खत्म करने की कोशिश करेंगे। फूलन, तूने मेरी जान बचाई, मैं भूल नहीं करूंगी। भूलने की जरूरत नहीं, बस अगली बार जब हम साथ लड़े तो मेरी बात मान लेना। अभी भी कमांड दे रही है? हमेशा की तरह। हाँ, दे रही हूं, क्योंकि मैंने चंबल को पहले देखा है। चल थोड़ा टहल। फूलन, तुझे भी बहुत सताया गया था ना? हाँ, लेकिन अब हम साथ हैं। हाँ, ठाकुर विक्रम ने मुझे रोज मारा, जबरदस्ती शादी की, मेरी इज्जत लूटी। उसी विक्रम को मैंने भी देखा है, वो बहुत क्रूर है। ठाकुर रघुवीर के बेटे ने मेरी इज्जत छीनी। गांव वालों ने कुछ नहीं किया। मैंने सोचा था मैं अकेली लड़ूंगी, लेकिन आज लग रहा है अकेले नहीं लड़ सकती। अब हम अकेले नहीं हैं, लेकिन याद रख, चंबल में विश्वास करना बहुत मुश्किल है। मैं विश्वास कर रही हूँ फूलन, लेकिन अगर तूने मुझे धोखा दिया तो तू मुझे गोली मार देगी, मैं जानती हूँ। फूलन, जब हम ठाकुरों को खत्म कर देंगे तो क्या करेंगी? मैं न्याय चाहती हूँ, गरीबों को सताने वाले ठाकुरों को सबक सिखाना चाहती हूँ। और मैं तो सिर्फ बदला लेना चाहती हूँ। बदला लेने के बाद भी जिंदगी चलती है कुसुमा, हमें कुछ अच्छा भी करना होगा। अच्छा, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। फूलन, कुसुमा, ठाकुरों के आदमी फिर आ रहे हैं। छोटा हमला है, लेकिन जासूस भेजे हैं। तैयार हो जाओ, अब हम दोनों साथ लड़ेंगे। हाँ, आज से हमारी दुश्मनी ठाकुरों के खिलाफ है। दोनों शेरनियों के बीच नजदीकी बढ़ रही है, लेकिन ठाकुरों का खतरा अभी भी मंडरा रहा है। क्या ये नई दोस्ती टिक पाएगी या ठाकुर कोई नई चाल चलेगा? आज रात हम ठाकुर रघुवीर सिंह के मुख्य घर पर हमला करेंगे। ये उनका आखिरी ठिकाना है। मैं भी चलूंगी फूलन, मेरे बिना मत जाना। तू अभी कमजोर है कुसुमा। कमजोर नहीं, बस घायल हूं, लेकिन आज मैं पीछे नहीं रहूंगी। वो ठाकुर ने मुझे जो दर्द दिया, उसका हिसाब आज पूरा होगा। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, कोई बेकार में खून नहीं बहेगा। सिर्फ जो सताते हैं उन्हें ही सजा मिलेगी। मानती हूँ। ठाकुर रघुवीर सिंह, बाहर निकल। पुलिस को बुलाओ, दोनों डकैत यहाँ हैं। दोनों साथ हैं। भागने की जगह नहीं है, आज तुम दोनों को जवाब देना पड़ेगा। याद है वो दिन जब तूने मुझे खेत में घसीटा? आज वही अकड़ तोड़ूंगी। मत मार मुझे, माफ कर दो। और तुम ठाकुर साहब, तुमने गरीब लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की। आज वो लड़कियां तुम्हारे सामने खड़ी हैं। फूलन, कुसुमा, मुझे छोड़ दो, मैं सब कुछ दे दूंगा।
तुम्हारी सारी जमीन आज गरीबों को बांट दिया दी जाएगी। हम तुम्हें नहीं मारेंगे, लेकिन याद रखना, अगर तुमने फिर कभी किसी गरीब लड़की को सताया तो हम वापस आएंगे। हो गया कुसुमा, बदला पूरा हो गया। हाँ फूलन, लेकिन अब क्या? अब हमें आत्मसमर्पण करना चाहिए। हमने जो करना था वो कर लिया। अब कानून उनके सामने सिर ऊंचा करके खड़े होंगे। तू ठीक कह रही है, अब लड़ाई खत्म होनी चाहिए। दोनों शेरनियों ने मिलकर ठाकुरों को सबक सिखा दिया, लेकिन क्या अब वो आत्मसमर्पण करेंगी या चंबल की जंग जारी रहेगी? कुसुमा, आज हम यहाँ हैं, लेकिन चंबल की नदियां अभी भी बह रही हैं। हाँ फूलन, हमने बदला तो ले लिया, लेकिन कितनी लड़कियां आज भी सताई जा रही होंगी। इसलिए हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई, बस रूप बदल गया। अब हम आवाज बनकर लड़ेंगे। तू हमेशा समझदार रही, मैं तो बस आग थी, लेकिन तूने मुझे सिखाया कि आग को सही दिशा भी देनी चाहिए। कुसुमा, तू मेरी बहन जैसी हो गई और तू मेरी। हम दोनों ने दिखा दिया कि एक आम लड़की भी शेरनी बन सकती है। जो भी ये कहानी सुन रहा है, अगर तुम्हें भी अन्याय का सामना करना पड़ रहा, चाहे तुम मर्द या लड़का, गरीब हो या अमीर, अन्याय के खिलाफ खड़े हो, एक दिन जरूर बदलाव आएगा। हमने चंबल में लड़ाई लड़ी, तुम भी अपने घर, अपने गांव, अपने शहर में लड़ो। इज्जत, न्याय और सम्मान के लिए आवाज उठाओ। कोई भी लड़की अकेली नहीं है। याद रखो, फूलन देवी और कुसुमा नैन जैसी हजारों लड़कियां आज न्याय की लड़ रही हैं। तुम भी उनमें से एक बन सकते हो। चंबल अभी भी बह रहा है और हमारी कहानी भी। जय चंबल, जय न्याय, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये थी कुसुमा नैन की दर्द भरी, हिम्मत भरी और न्याय की कहानी। एक जंगली लड़की से चंबल की शेरनी बनी दूसरी बैंडिट क्वीन की पूरी गाथा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि ऐसी सच्ची, मोटिवेशनल और पावरफुल कहानियां सबसे पहले आपको मिलें। जय हिंद, जय चंबल की बेटियां।